सो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि इन्फेक्शियस डिसीजेज़ क्या होते हैं, है ना। जब हमने टाइप ऑफ डिसीजेज़ देखे थे उसमें हमने देखा था इन्फेक्शियस डिसीजेज़ यानी जो एक पेशेंट से किसी दूसरे लोगों को लग सकता है जो कि इन्फेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है इनके बारे में अभी हमें कुछ ऐसे डिसीज़ेस हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। हमने कल यही भी देखा था कि इन्फेक्शियस डिसीज़ में ही कोरोना का भी एग्ज़ाम्पल आता है ना। तो अभी हमारे सिलेबस में 1 2 3 4 5 जो डिसीज़ेस हैं इन्फेक्शियस वाले वो दिए गए हैं। इसके बारे में हमें पढ़ना है कि वो किस वजह से होते हैं, कौन से पैथोजन की वजह से होते हैं, वो होने के बाद कौन कौन से सिम्टम्स दिखते हैं और ये ना हो करके हमें क्या क्या करना चाहिए या फिर उनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। ठीक है, अभी हम लोग फिर फर्स्ट वाला देखते हैं। उसके पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़। Diseases spread through contaminated air, water, food or vectors, that is insect and other animals, are called as infectious diseases। यानी कि ऐसे डिसीजेज़ जो कंटेमिनेटेड का मतलब होता है कि जो ख़राब या किसी चीज़ की वजह से पोल्यूटेड हो गई है, ऐसी एयर या फिर पोल्यूटेड वाटर या फिर कंटेमिनेटेड फूड या फिर वेक्टर यानी कि जो ऐसे इंसेक्ट या एनिमल्स जो उस बीमारी का जो इन्फेक्शन वाला जो वायरस या बैक्टीरिया होता है उसको कैरी करता है, उसे कहते हैं वेक्टर, आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिसीजेस। यानी कि जो ऐसे डिसीजेज जो एयर, वाटर, फूड जो कि कंटेमिनेटेड है या फिर किसी वेक्टर की वजह से स्प्रेड होते हैं, इन्हें हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस। अब उसमें हमारे सबसे पहला देखना है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस को ही हम बोलते हैं टीबी यानी कि क्षय रोग। उसका पैथोजन का मतलब होता है जिस बैक्टीरिया या वायरस की वजह से डिसीजेस होते हैं उन्हें कहते हैं पैथोजन। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार आएगा आगे। पैथोजन का मतलब होता है ऐसे वायरस या बैक्टीरिया जिनकी वजह से डिसीजेस होते हैं। तो ये जो टीबी है इसका कौन सा पैथोजन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, ये उस बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, इस बैक्टीरिया की वजह से टीबी होता है। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन का मतलब होता है कि ये किस तरीके से बीमारी फैलाता है। स्पीटिंग बाय पेशेंट, स्पीटिंग मतलब थूकना, स्पीटिंग बाय पेशेंट, जिसको टीबी हो चुका है ऐसे कोई पेशेंट ने अगर कहीं थूक दिया तो भी उसमें से एयर में ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली फैलते हैं और फिर दूसरे जो अच्छे लोग होते हैं उनको जाके वो टीबी दे देता है। थ्रू एयर यानी कि हवा में से भी ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली फैलता है। प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ पेशेंट, यानी कि जिसको भी टीबी हो चुका है ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में रहने से और उसकी चीज़ें यूज़ करने से टीबी फैलता है। इसीलिए देखिए जिसको भी टीबी होता है उस इंसान को अलग से रखा जाता है। फिर है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है? अगर किसी को टीबी हो गए तो कैसे पता चलेगा? क्रॉनिक कफ मतलब खांसी, बहुत ज़्यादा सीवियर खांसी होती है। ब्लडी स्पीटिंग, ब्लडी मतलब खून वाली और स्पीटिंग मतलब थूक, जिसके खांसते समय या जो थूक निकलती है उस समय उसमें मुंह में से खून निकलता है। इमैसिएशन, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, यानी कि क्या हो रहा है, उनको ब्रीदिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और इमैसिएशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस आना। ठीक है, ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें दिखते हैं कि बहुत खांसी आती है, बहुत खून निकल रहा है मुंह में से, या फिर ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, बहुत वीकनेस आ गया है, पेशेंट बहुत दुबला दिख रहा है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं टीबी होने की वजह से। अब अगर टीबी हो चुका है तो फिर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन यानी का मतलब होता है कि टीबी ना हो करके हमें BCG वैक्सीन लेना पड़ता है। ये वैक्सीन हमें बचपन में ही मिलती है वैसे, BCG वैक्सीन। दूसरा है आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, अगर हो चुका है। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि होने के पहले हम क्या केयर कर सकते हैं। तो हम लोग कोई भी
बीमारियों के वैक्सीन, जैसे अभी हम कोरोना के वैक्सीन ले रहे हैं, है ना, वैसे ही हमें ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन बचपन में ही दे दिया जाता है, जिसका नाम है BCG। अगर हो चुका है तो फिर हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, यानी कि आइसोलेट करना, यानी कि पेशेंट को अलग रखना है। जैसे अभी हम कोरोना वाले पेशेंट को अलग कर देते हैं ना, आइसोलेट कर देते हैं एक रूम में, वैसे उन्हें आइसोलेट करना है ताकि वो किसी और के कांटेक्ट में ना आ पाए। रेगुलर मेडिकेशन लाइक डॉट, रेगुलर मेडिकेशन का मतलब होता है दवाइयाँ रेगुलर उन्हें लेनी पड़ती हैं। लाइक डॉट क्या है, DOT डॉट, ये एक TB का ट्रीटमेंट है जो गवर्नमेंट ने निकाला था। ये क्यों निकाला था, क्योंकि जैसे आज कोरोना के साथ आई है, सेम ऐसे ही कोरोना की ऐसा ही बिल्कुल पेंडेमिक आया था एक समय TB का। तो उस समय बहुत सारे लोगों को TB हो चुका था और उसके बाद भी ये फैलते ही जा रहा था। फिर जैसे जैसे दवाइयाँ निकली ये कम हो गया, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए एक वैक्सीन ढूंढी, फिर कम हो गया अपने आप ही। लेकिन फिर ऐसा फिर से हो ना या फिर ये बढ़े ना, इसलिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, डॉट नाम की एक ट्रीटमेंट बनाई ट्यूबरक्लोसिस के लिए, क्योंकि इसकी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है, और पेशेंट जो होती है अपनी ट्रीटमेंट जो है वो बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए ये ऐसा ना हो करके गवर्नमेंट ने फ्री दवाइयाँ देना चालू किया था, जिसे कहते हैं डॉट थेरेपी। उसमें क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट के जो लोग रहते हैं, या सिस्टर या नर्सेस या डॉक्टर्स रहते हैं, वो मेडिसिन्स घर पे लाके देते हैं पेशेंट को, या फिर ऐसे कोई गांव में या छोटा सा दवाखाना वगैरह होता है, वहाँ पर सबको बुला के वो दवाइयाँ देते हैं ताकि पेशेंट का डोज किसी भी वजह से मिस ना हो सके। ठीक है, ये हो गया TB के बारे में। अब दूसरा है डिसीज़ हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस का मीनिंग होता है जॉन्डिस, यानी कि पीलिया। ये आप बहुत बार सुनते होंगे, है ना, बहुत बार ये शब्द आपने सुना होगा, बहुत लोगों को ऐसे देखा होगा जिन्हें जॉन्डिस या पीलिया हो चुका है। अब ये जो जॉन्डिस है, हिपेटाइटिस है, इसका पैथोजन कौन सा है, देखो, हिपेटाइटिस वायरस A, हिपेटाइटिस वायरस B, हिपेटाइटिस वायरस C, हिपेटाइटिस वायरस D और हिपेटाइटिस वायरस E। इतने क्यों दिए हैं, क्योंकि जॉन्डिस भी, हिपेटाइटिस भी 5 प्रकार का होता है, और जो वायरस जब इन्फेक्ट करेगा उस टाइप का हिपेटाइटिस होता है। ठीक है, इस तरीके से हिपेटाइटिस भी 5 टाइप का है, इसलिए उसके पैथोजन भी 5 टाइप्स के बताए गए हैं। अब ये किस तरीके से होता है हिपेटाइटिस या जॉन्डिस, ये आपको मुझे लगता है पता होगा कि कंटामिनेटेड वाटर और फूड, इस वजह से होता है, मतलब ख़राब खाना या पानी पीने से जॉन्डिस या हिपेटाइटिस होता है। दूसरा है शेयरिंग ऑफ नीडल्स, यानी कि नीडल्स मतलब जो हमें डॉक्टर के जाने के बाद हमें इंजेक्शंस दिया जाता है ना, उसको कहते हैं नीडल्स। तो ये नीडल्स अगर एक पेशेंट की दूसरे पेशेंट को लगती है सेम नीडल, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। इसलिए पेशेंट को कोई भी पेशेंट की यूज़ की हुई फिर से इंजेक्शन हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, नीडल हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ऐसा कोई पेशेंट जिसे ऑलरेडी जॉन्डिस या हिपेटाइटिस है और उसी ने अपना ब्लड डोनेट किया किसी दूसरे इंसान को, तो उसको भी क्या होगा, हिपेटाइटिस होगा। फिर है सिम्टम्स यानी जॉन्डिस होने के बाद क्या क्या दिखता है पेशेंट को, तकलीफ क्या क्या होती है। येलो यूरिन, ये यूरिनेशन कैसा होता है, येलो कलर का होता है। जनरल वीकनेस, यानी कि बहुत वीकनेस आ जाता है। नौशिया होता है, थोड़ी सी कमज़ोरी होती है, चक्कर आते हैं। वोमिटिंग यानी कि उल्टी होती है। और ग्रे स्टूल, यानी कि जो पॉटी होती है वो ग्रे कलर की होती है। ठीक है, इसके अलावा दिया है एनोरेक्सिया। इसका मीनिंग होता है कि कुछ खाने या पीने की इच्छा ना होना, है ना, टेस्ट चली जाती है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस आता है। और उसका अगर हिपेटाइटिस हो गया तो फिर हमें क्या करना चाहिए, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स। हमें क्या करना है, होने के पहले भी, प्रिवेंशन भी हम लोग इसे कह सकते हैं कि हमें हिपेटाइटिस या जॉन्डिस ना हो, इसलिए हमें क्या करना है, वाटर और जो है वो बॉईल करके पीना चाहिए, और खाना अच्छे से क्लीन कर जगह से खाना चाहिए, और प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, हमेशा खाने के पहले हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हिपेटाइटिस के बारे में। इसके आगे के जो 3 डिसीज़ेस है वो हम कल देखेंगे।